बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। आज मैं आपके साथ आलू मेथी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगा हूं। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ शुरू करते हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो किचन के साथ ही मैंने सब्जियां लगा रखी हैं। इसमें मौसम सरमा की तकरीबन सारी सब्जियां हैं। तो अभी यहाँ से ऑर्गेनिक और ताज़ा आलू मेथी धनिया और हरी मिर्चें उतारेंगे और आलू मेथी का एक ज़बरदस्त सा सालन बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मेथी का सालन बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें मैंने ये साफ़ करने के बाद आधा किलो मेथी ली है, जिसको बारीक काट के मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक प्याली पालक, 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिनको काट के मैंने पानी में डिप कर दिया है ताकि ये काले ना हो। इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक प्याली धनिया की, 1 अदद दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 अदद दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 खाने वाला चम्मच मेरे पास यहाँ पे अदरक का पेस्ट है और 1 खाने वाला चम्मच ही मेरे पास ये बारीक कटा हुआ हरा लहसुन है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 अदद मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। आधा खाने वाला चम्मच मेरे पास साबुत ज़ीरा है। और इसके अलावा मसालों में जो चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे उसमें आधा खाने वाला चम्मच मेरे पास पिसा हुआ खुश्क धनिया है, आधा खाने वाला चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्चें, 1 खाने वाला चम्मच मेरे पास नमक है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय वाला चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चाय वाला चम्मच अजवाइन और आधा खाने वाला चम्मच ही मेरे पास हल्दी है। अब हांडी को रखेंगे चूल्हे पर और सबसे पहले मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। अब प्याज को नरम होने तक अच्छी तरह पकाएंगे। और मेथी, आलू, साग या फिर पालक, इस तरह की कोई भी सब्ज़ी हो उसको आप मिट्टी की हांडी में बनाया करें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। जो नॉन स्टिक पैन होते हैं उनमें ये सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से नहीं पकती और अंदर से कच्ची रहती हैं और इनका जो असल जायका है वो नहीं आता। तो कोशिश करें इस तरह मिट्टी की हांडी में बनाया करें। तो यहाँ पे हमारा प्याज अच्छी तरह से नरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल कर दूँगा और साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक शामिल कर दूँगा और साथ ही कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए इनको दोबारा अच्छी तरह से पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगा और साथ ही जो मसाले हैं ये शामिल कर देंगे। टमाटर और मसाले शामिल करने के बाद हमने टमाटरों को नरम होने तक अच्छी तरह पकाना है। मसाला यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर कटे हुए आलू शामिल कर दूंगा और अब ढक्कन से कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि आलू थोड़े से नरम हो जाएं। आलूओं को 2 मिनट दम पर लगा लेने के बाद अब मैं इसके अंदर बारीक कटी हुई मेथी शामिल कर दूंगा और साथ ही पालक शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने पानी वगैरह शामिल नहीं करना। मेथी, धनिया और पालक ये सभी चीज़ें अपना पानी खुद ही छोड़ेंगी और इसी पानी के अंदर अच्छी तरह से पकेंगी और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे।
ढक्कन से करेंगे कवर और फ्लेम को नीचे से मीडियम कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह पकने देंगे। पालक शामिल करने से एक तो आलू मेथी का जायका बढ़ेगा और दूसरा पालक और मेथी आपस में घुल मिल जाएंगी। इससे सालन के अंदर एक खूबसूरती आएगी। और दूसरा ये कि आप आलू मेथी की कड़वाहट किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज मैंने कड़वाहट ख़त्म किए बगैर ही ये मेथी पकाई है। और मेथी हो और उसमें कड़वाहट ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो जो असल जायका है वो मेथी का इसी तरह से आता है। अक्सर लोगों को कड़वाहट वाली मेथी पसंद नहीं होती, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी मेथी की कड़वाहट ख़त्म करने का जो तरीका है वो मैं शेयर करूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर लाजमी कीजिएगा। तकरीबन 10 मिनट लगाने के बाद अभी मेथी के अंदर हल्का सा पानी बाकी है, तो इसको भी अच्छी तरह से हम खुश्क करेंगे और इसको दोबारा से ढक्कन से करेंगे कवर और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह दरमियानी आंच के ऊपर पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा आलू मेथी का सालन रेडी है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और आखिर पर मैं इसमें आधा चाय वाला चम्मच गरम मसाला शामिल कर दूँगा और एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ और इंशाल्लाह डिश आउट करके इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद के मौज़िन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से ये बाकायदगी के साथ मस्जिद में 5 वक़्त की अज़ान देते हैं। तो अभी हम नमाज़ पढ़ के निकले थे, तो मैंने सोचा इनको ये आलू मेथी का सालन टेस्ट करवाते हैं और इनसे कमेंट्स लेते हैं कि ये सालन आपको कैसा लगा। तो बंदा अपने मुँह से तो तारीफ़ कर लेता है कि खाना किस तरह का बना है। तो अभी इनको टेस्ट करवाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू मेथी का सालन पकाया, बड़ा ही जायका आया। इस तो पहला घर भी बनाते ने इस तरह का जायका नहीं आया। ये हथ दे विच बहुत ही जायका। अल्लाह ताला इनू कामयाब करे। बहुत ही मज़ा आया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।